बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, दुरूद पाक का मुख्तसर सा वजीफा है। बहुत साल पहले भी ये अमल बता चुका हूँ, जो कि माह जिलहज के पहले जुमे का वजीफा है, जो हमारे करीब आ चुका है। इस दिन इस मुख्तसर से दुरूद पाक का वजीफा बतलाए गए तरीके पर कर लीजिए और जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसके लिए दुआ मांग लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी। ये मुख्तसर सा दुरूद है जिसका वजीफा आपको बताने वाला हूँ। आपको इस वजीफे के हवाले से अपने एक भाई की कारगुजारी भी सुनाऊंगा, जिसने 3-4 साल पहले इस अमल को किया। इस भाई को इस अमल से क्या फ़वाइद हासिल हुए, उसने अपनी कारगुजारी में बयान किए हैं। कारगुजारी के बाद आपको इस अमल का मुकम्मल तरीक़ा तफसील के साथ बताऊंगा, इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखा जाए। प्यारे भाइयों, दुरूद पाक के फ़ज़ाइल व बरक़ात में आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूँ। याद रहे कि जब भी कोई बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका दुरूद पाक अल्लाह के फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पेश करते हैं। उन फरिश्तों को सय्याहून कहा जाता है। और फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह दुरूद पेश किया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिलखिला उठता है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिलखिला उठता है तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, खुद ही सोच लीजिए कि जब आप दुरूद पाक का वजीफा करने के बाद अल्लाह से सवाल करेंगे तो आपका सवाल कितनी जल्द पूरा होगा। मैं आपको वजीफे का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको उस भाई की कारगुजारी सुनाता हूं जिसने इस वजीफे से इस्तिफादा किया। ये भाई मैसेज में यूँ लिखते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की ज़ात आपके अहले खाना और जितने भी आपके साथी दुखी इंसानियत की मदद के लिए कोशा हैं, हमेशा तंदुरुस्त, सेहतमंद और खुश रहें। अल्लाह आपके साथ साथ तमाम उम्मत मुस्लिमा बल्कि हर इंसान के साथ आफियत का मामला फरमाए। इस्लामिक टीचर, मैं आपका दर्स सुनता हूँ। मुझे आपके दर्स में जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है वो लोगों की कारगुजारियाँ हैं। वो कारगुजारियाँ सुनकर मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। इस्लामिक टीचर, माह जिलहज होने वाला है और मुझे लगता है कि जुमे मुबारक को यकुम जिलहज की तारीख बनती है। जिलहज का पहला जुमा बहुत ही फजीलत वाला है। इस जुमे मुबारक को आपने 4 साल कबल एक वजीफा बताया था जिलहज के पहले जुमे के हवाले से। मेरी और मेरी फैमिली की चंद कारगुजारियां हैं, वो आपको बताना चाहता हूं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी कारगुजारी लाजमी अपने दर्स में बयान करें। जो बहन भाई इस अमल को इस माह में जुमे के दिन करें, मुझे उसका सवाब मिलता रहे। इस्लामिक टीचर, इस अमल की बरकत से जिंदगी के ऐसे मसाइल जिनसे लगता था कि शायद सारी जिंदगी निजात मुमकिन ना हो, वो हल हो गए। बंदिश, जादू वगैरह खत्म हुआ। बहुत से नफ्सियाती मसले खत्म हुए जो कि आजकल के नौजवानों में बहुत आम है। बहुत ज़्यादा बनने संवरने का शौक़ खत्म हुआ। अब साफ सुथरा मगर सादा रहने को दिल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। माह जिलहज के पहले जुमे मुबारक को 1000 मरतबा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी पढ़ा और इस अमल को हर जुमे के दिन का मामूल बनाया। इसकी बरकत से रिज़्क़ की परेशानी, बेरोज़गारी ख़त्म हुई और अल्लाह पाक ने सहूलत वाला रिज़्क़ अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, शादी हुई और ऐसी बीवी ससुराल मिला कि जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। शादी के पहले साल ही अल्लाह ने औलाद से नवाजा, जबकि हमारे ख़ानदान में जल्द औलाद नहीं होती। इस्लामिक टीचर, मैंने 2020 में माह जिलहज के पहले जुमे को दोबारा यही अमल दोहराया। उस वक्त मेरा छोटा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसको बचपन में टाइफाइड हो गया था। हर जगह इलाज करवाया मगर अफाका ना हुआ। लाहौर के एक बड़े अस्पताल में 2 हफ्ते दाखिल रहा। हर माँ बाकायदगी से वहाँ जाते। बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, चल फिर ना सकता था, हत्ता कि बैठ भी नहीं सकता था। रूहानी तौर पर चेक करवाया तो कोई आसिफ कहता, कोई कहता कि शदीद बुरी नज़र लगी हुई है, कोई जादू बताता। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। मैंने अपने बच्चे के लिए यह अमल करना शुरू कर दिया और मेरा बच्चा चल भी नहीं सकता था। अब माशाल्लाह वो छोटी बच्चों वाली साइकिल भी खुद चला लेता है और बहुत ही एक्टिव भी है।
इस्लामिक टीचर, उसी दिन मैंने अपनी बड़ी बहन को भी ये अमल बताया था। हुआ कुछ यूं कि उनके शौहर ने एक मरतबा अपने दफ्तर से 1 माह की छुट्टी ली। वो कुछ ज़रूरी काम थे, मगर जब 1 माह की छुट्टी ख़त्म हुई तो वो 1 दिन मज़ीद छुट्टी करके दफ्तर पहुंचे तो उनके अफसर ने उनको 1 दिन की छुट्टी की वजह से सज़ा के तौर पर दूसरे दफ्तर भेज दिया और रात की ड्यूटी लगा दी। जब मेरी बहन ने मुझे फ़ोन पर सारी परेशानी से आगाह किया तो मैंने उनको यही अमल बताया। उन्होंने मुझसे बुध वाले दिन बात की और सारी सूरत हाल से आगाह किया। मैंने उनको बताया कि 1 दिन बाद जुमे का दिन आ रहा है तो आप 1000 मरतबा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी ये अमल ज़रूर करना। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए कि मेरी बहन मुझे बताने लगी कि वो साहब जिन्होंने सज़ा दी थी खुद गाड़ी पर आए और मेरे मियाँ को वापस अपनी ड्यूटी पर ले गए। जब मुझे पता चला तो उसी वक्त शुक्राने के नफिल पढ़े। आपका भाई मोहम्मद रशीद, लाहौर से। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये थी कारगुजारी उस भाई की जिसमें आपने मुलाहाजा फरमाया कि इस वजीफे की क्या ताकत है। चलिए अब आपको इस वजीफे का मुकम्मल तरीका तफसील के साथ बताता हूँ। जैसा कि पहले भी बताया कि ये वजीफा जिलहज के पहले जुमे का वजीफा है, तो आपने इस वजीफे को इसी जुमे के दिन शुरू करना है। वजीफे का तरीका बहुत ही आसान है। आपने जुमे वाले दिन 1000 मरतबा ये मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी पढ़ना है। जुमे के दिन किसी भी वक्त आप इस वजीफे को कर सकते हैं। 1000 मरतबा इस दुरूद पाक का विर्द करें और इसके बाद जो भी आपकी हाजत है, जो भी मकसद है, उसके लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपका मकसद, आपकी हाजत पूरी होगी। प्यारे भाइयों, इस वजीफे को जिलहज के पहले जुमे के दिन आपने करना है और फिर इस अमल को आपने आइंदा आने वाले जुमे के दिन अपना मामूल बना लेना है। हर जुमे को आपने ये दुरूद पाक, जो कि बहुत ही मुख्तसर सा दुरूद पाक है, इसका विर्द आपने 1000 मरतबा करना है और इसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ मांग लेनी है। जितना यकीन के साथ इस अमल को करेंगे उतना जल्द अपनी मुराद पा लेंगे। जिस मकसद की नीयत से अमल करेंगे इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा होगा और दुरूद पाक के जो फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं वो मुफ्त में हासिल होंगे। इस अमल को आपने मिस नहीं करना। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और आप इस अमल में जब 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आप पर अल्लाह की कितनी रहमतें नाजिल होंगी, खुद इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।